बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। फ़रीद ख़ान का शिकागो से सलाम। वॉइस फ्रॉम शिकागो से फ़रीद ख़ान। मेरा आज का टॉपिक गवर्नमेंट के गवर्नेंस के ऊपर रहेगा, क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा इस पे बात कर चुका हूँ और जो मेरे दोस्त अहबाब हैं पाकिस्तान में रहने वाले, वो बेचारे बड़े परेशान हैं और ख़ुद चलिए फिर भी कुछ बेहतर है अपने, लेकिन जो वो उनके जो नीचे के लोग हैं उनके लिए बड़ा कर्ब है, उनके दिलों में अफसोस है, दुख है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे उस्ताद कहें, पहले वापडा में हुआ करते थे, फिर उन्होंने रिटायरमेंट वहाँ से ले ली और फिर अपना काम करते हैं, लेकिन बहुत उनका आज मैसेज मुझे मिला, बड़ा अफसोस दुख हुआ मुझे उनके मैसेज का पढ़ के। लेकिन बात यह है कि उस सारी जो हालात का ज़िम्मेदार अगर आप इस नई गवर्नमेंट को या उस एक आदमी को करार दे दें जिसका नाम वज़ीर आज़म है, जिसका ओहदा, तो ये ज़्यादती होगी कि ये तो बुराई या ये जो महंगाई है ये तो पिछले 70-72 सालों से चल रही है, बढ़ती चली जा रही है और अब शायद कुछ बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन और इसमें देखें, बात यह कि हमें सलूशन देखना चाहिए, हमें उसके असबाब तलाश करने चाहिए और उसकी इरेडिकेशन करें। तो उसके लिए सबसे बेहतर काम यह है कि आप वो देखें कि जी जिन्होंने किया है, जिन्होंने इस मुल्क को, इस हालात को इस नहज पे पहुंचाया कि लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही है या उसके लिए परेशान है, उनको तो कुछ कहो ना, उनको तो पकड़ो ना, उनको तो रोडों पे मारो ना पहले तो आप लेके, और बाद में जो उनके अपॉइंट करदा हैं, जो उनके सिफारशी बंदे जो लेटर लेके जाके जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, जो इंतज़ामिया में, जो इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं, उनको तो पकड़ो ना, उनको भी तो बोलो। मैं तो ये बात पिछले कई सालों से कह रहा हूँ कि जनाब, जब तक अवाम रोड पे नहीं आएगी ये नहीं सही होगी, कोई गवर्नमेंट भी सही नहीं होगी, कोई ब्यूरोक्रेसी सही नहीं होगी, कोई इस्टेब्लिशमेंट पुलिस सही नहीं होगी। जब तक अवाम रोड पे नहीं आएंगे, जब तक अवाम का इनको नहीं मारेंगे, अदलिया को नहीं मारेंगे, इन जजों को, इन वकीलों को, अवाम जो आम पब्लिक है, जब तक वो रोड पे नहीं आएगी कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे रो लें, चाहे पीट लें, चोरी करें, डाके डालें, वो जो उन्होंने लिखा है मेरे को मैसेज में मेरे उस्ताद ने, उसका कोई हासिल नहीं है। हासिल सिर्फ एक ही होना है कि आपने रोडों पे निकलना है, आवाम को, लोगों को रोडों पे निकालना है, और रोडों पे निकाल के आपने इन ब्यूरोक्रेसी को, जो कि साले एयर कंडीशन 2-2 एयर कंडीशन चला के सूट पहन के बैठते हैं कमरों के अंदर, जो आवाम के पैसों से, हमारे पैसों से, टैक्सों के पैसों से AC के बिल देते हैं, समझे ना, उनको, और वो उन जजों को, उन अदलिया के लोगों को जो उन्होंने मजाक बना लिया अदल को, जिन्होंने करप्शन को मजाक बना लिया, जिन्होंने करप्शन को साइन करने वाले हैं उसके ऊपर कि करप्शन जायज़ है। आप देखिएगा, अगर आप लोग अभी रोडों पर नहीं आए अभी, तो आप ये अदलिया जो है ना, आपको ये करप्शन जायज़ है का सर्टिफिकेट दे देगी। अगले 2 साल के बाद जो नए चीफ जस्टिस साहब आने वाले हैं, अगर वो आए और ज़िंदा रहे, उनको ज़िंदा रहने का भी हक़ नहीं है मेरी नज़र के अंदर, तो मैं तो बड़ा क्रूर हूँ इस मामले के अंदर कि समझे, जब तक आप गद्दारों को, दुश्मनों को और आवाम दुश्मनों को आप मारेंगे नहीं, जब तक ये सही नहीं होगा। क्योंकि ये किसी को निकालने से, ये उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप सुबह शाम का नाश्ता नहीं करेंगे ना, हर रोज़ का 5000 आदमी का, जब तक ये मुल्क सुधर नहीं सकता ये मुल्क। और उनको ये है कि जी हम बाहर बैठे हुए लोग, और जो है ना वो मुल्क के ऊपर और इस पे जो ना बातें करते, हम बातें नहीं करते, हमारा दिल दुखता है। हम किस खुशी से बाहर आए अपने मुल्क से। लोग ये समझते हैं कि जितने लोग पाकिस्तान से बाहर आए वो अपनी खुशी से आ गए, अपने अय्याशियाँ कर रहे हैं यहाँ पर। ये मैं आपको बता दूँ, कोई आदमी यहाँ पे अपनी खुशी से नहीं आया, ना रह रहा है। जिस शहर के अंदर मैं रहता था, उसमें रमज़ान के महीने के अंदर 100 आदमी मारा जा रहा था, मर रहा था, किसी को परवाह थी उसकी? जब आपकी अपने ऊपर बात आई, आपने सबको ख़त्म कर दिया, सबको बंद करा दिया। उस वक्त जब सो रहे थे, जब आपने पाला था उन लोगों को, उन गुंडों को, जब सो रहे थे आप लोग,
जब आपको अवाम अल्ताफ़ हुसैन भी अच्छा लगता था, आपको GM सैयद भी अच्छा लगता था, आपको वो अली नवाज मरवत भी, इरफान मरवत का बाप भी अच्छा लगता था, और इरफान मरवत भी अच्छा लगता था आपको। वो सब अच्छे लगते थे उस वक्त जब आपका काम निकल रहा था। जब आपका काम निकल गया तो सब बुरे हो गए। तो कौन आदमी रहना चाहेगा ऐसे हालात के अंदर? आपने किसी पढ़े लिखे उर्दू बोलने वाले को आपने कराची में नहीं छोड़ा, किसी अच्छे पढ़े लिखे बोलने वाले को। मेजॉरिटी वहाँ से पाकिस्तान, कराची से छोड़ के चली गई, जिसको ना खाने को मिले, ना उसको रोज़गार का कोई बंदोबस्त हो, ना कोई उसके अंदर कोई मेरिट का कोई इंसाफ हो, ना एजुकेशन में कोई बात हो, एडमिशन मिले, दाखिले मिले किसी को। तो फिर क्या करेगा इंसान? इज़्ज़त इसे मिली, उसे मिली जो मुल्क से निकल गया। मेरे बड़े भाई है शेर का बस पढ़ा करते थे, इज़्ज़त उसे मिली जो उस मुल्क से निकल गया। तो हकीकत है, आपको हम बुरे लग रहे हैं, माजरा चाहते हैं, लेकिन ये जो मुल्क है अभी, ये आवाम जो बाहर बैठी है, जो बाहर चली गई है, चाहे वो टैक्सी चला रहे हो बेचारे गुजरांवाला के लोग, गुजरात के लोग, कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग, चाहे टैक्सी चला रहे हो, चाहे जो ना ब्रेसलेट बेच रहे हो, एफिल टावर के ऊपर खड़े हुए मोनूमेंट्स बेच रहे हो 200 1 यूरो के, उनसे पूछो कितनी तकलीफ़ में लोग रह रहे हैं। लोगों को तो नज़र आता है कि हम लोग बाहर रहने वाले बड़ी अय्याशियों में और बातें करते, बातें नहीं करते जनाब। दिल दुखता है तो बात करते हैं, मुल्क के हालात पे दिल दुखता है तो बातें करते हैं। अब हम तो आके आपके पास नहीं कर सकते, आप अपने लोगों को निकालें ना बाहर, आप बाहर निकले आप लोगों को। ये मुल्क कभी भी नहीं सुधर सकता जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी। आप लिख लें, जब तक आवाम रोडों पे नहीं आएगी, आवाम इनको लोगों को नहीं मारेगी, तब तक ये मुल्क नहीं सुधर सकता। मैं आज बड़ी तकलीफ़ में बात कर रहा हूँ, उनका मैसेज पढ़ा, मुझे बड़ा दुख है और मुझे अफसोस है। और बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल बात सही की है उन्होंने। लेकिन जो पिछले 50 साल के अंदर इस मुल्क की तालीम के साथ किया गया, जो मतलब है कि जो करप्शन का हाल किया गया, जो नाअहल थर्ड क्लास लोगों को ऊपर लाया गया, अपने मर्ज़ी के जजों बनाया गया, वकील बनाया गया, जजेस बनाया गया और दूसरे उनके ब्यूरोक्रेसी में लाया गया उनको, उसका नतीजा, उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और जो वो अरबों खरबों रुपये लूट कर बाहर भाग गए, बाहर चले गए, बीमारी का बहाना बना के, आप उनको सर पे बिठाइए, अपने लाइए, उनके निवाले खाइए, आप बैठ के जाइए। एक बार फिर मियाँ साहब एक बार फिर आवे, अगली दफ़ा फिर आपका जो पेट में से भी निकाल लेगा, आपके अंदर से वो जो रखा बचा हुआ है ना वो। बहरहाल जी, मैं फिर भी उनके साथ हूँ और मैं फिर उनकी बात को एग्री करूँगा, डबल करूँगा। मैं ये कहूँगा इंतज़ामिया को, और अब आप देखिए, नैब अगर हाथ डालती है ताजरों पर तो वो शिकायत लेके बैठ जाते हैं, बोलते हैं टैक्स नहीं देंगे, बिजली के बिल नहीं देंगे, फिर वज़ीर ख़जाना से शिकायतें करते हैं। तो अभी आपने आज लेटेस्ट आपने टसल सुनी होगी चेयरमैन नैब की और वज़ीर ख़जाना की, नए वज़ीर ख़जाना की, समझे। मुझे किसी मेरे बड़ों ने बताया था कि अयूब खान साहब के दौर के अंदर जब नवाब कालाबाग गवर्नर थे तो 50 पैसे चीनी पे बढ़ गए थे, बढ़ा दिए थे होलसेलर्स ने। तो उन्होंने होलसेलर्स को बुला के बोला, बहुत समझाया, लोगों ने मीटिंगें करी, वो नहीं माने बात को। तो नवाब ऑफ कालाबाग ने उनको बुलाया, वो मीटिंग करी, नहीं माने कि जी नहीं, हम तो ऊपर से मिल रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने ना सबको बोला लटका दो, उल्टा लटका दो सबको अंदर ले कमरे के अंदर, और उनको छितर लगाए ऊपर उल्टा लटका के। बड़े मज़ेदार, ये आप इसको लतीफ़ा समझ लें, इसको ये हकीकत है मगर। और बाहर ये न्यूज़ देते रहे कि जी मीटिंग चल रही है, बड़ी धुआंधार मीटिंग हो रही है, और अंदर उनके छितर पड़ते रहे। 2 घंटे 4 घंटे के अंदर वो सीधे हो गए सारे के सारे यूनियन लीडर अपने, और बाहर निकल के हाथ जोड़ा और बोला सर ठीक है, जो आप बोलेंगे वैसे ही होगा। तो ये आज के भी जो लोग हैं, आज के भी जो ये बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी वही वाला हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मगर करेगा कौन?
एक आदमी 10 आदमी से मुल्क नहीं चलता, एक आदमी से मुल्क नहीं चलता। जब तक ब्यूरोक्रेसी बदमाशी से नहीं बाज आएगी कैसे? वो खुद हराम खोर है, हराम के बने हुए हैं, झूठ बोल के बेईमानी करके सिफारिशों पे तो आए हुए हैं वो ऊपर, तो वो कैसे काम करेंगे? लेकिन वो तो चाहते नहीं, वो तो चाहते हैं कि ऐसा हुक्मरान आए जो कि चोर डाकू हो पिछले हुक्मरानों की तरह, समझे ना, तो वो खुद भी खाए और हमें भी खिलाए। और उन्हीं के लोग ऊपर भी हैं, आगे भी, सारे सारे इदारों के अंदर भरे हुए हैं, उन्हीं के चचा मामा भांजे रिश्तेदार सारे, और जो उनको अभी तक सेव किया हुआ, जिन्होंने उनको सजाएं नहीं मिलने दे रहे उनको। क्यों? कि वो बोलते हैं अगर हमें सज़ा हुई तो हम तुम्हारा नाम ले लेंगे। ये पिछले दरवाजे पे बात यही होती है, अगर तुमने हमारे को सज़ा दिलाई तो हम तुम्हारा नाम ले लेंगे कि तुमने हमसे आदत, तुमने खाए पैसे हमारे से। आप देख लीजिए जितने सीनियर लोग हैं आपकी इस्टेब्लिशमेंट के, वो रिटायरमेंट के बाद या तो बाहर बैठे हुए या मलिक रियाज की नौकरी कर रहे हैं, समझे ना। 50-50, 100-100, 200 एकड़ ज़मीनें मिलने के बावजूद भी पता नहीं कौन सा कानून बनाया हुआ है लेके जी को जी उन्होंने 30 साल सर्विस की है तो उसको, अरे भाई तो सर्विस की है तो तनख्वाह भी तो ली है ना सर्विस करने की। खिदमत आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन इसका मकसद ये थोड़ी है कि आपको मुल्क की ज़मीनें बांटनी शुरू कर दे। हर जनरल को जो ना 200 एकड़ 400 एकड़ ज़मीन मिल जाती है रिटायरमेंट के बाद जनाब, और उसके अलावा ये कि बंगले अलग है, बिजनेस अलग है, सब कुछ है, कमीशन अलग है। इससे आवाम परेशान है, आवाम रो रही है, इनको गालियाँ देती है। क्यों दे रही है गालियाँ? लेके इसी वजह से दे रही है, इसको कोई सही करने वाला नहीं है। तो एक और मसला गैस और बिजली के बिलों का है, जो कि अब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। पहले भी बर्दाश्त से बाहर था, फिर बढ़ता गया। आप जितनी महंगाई बढ़ाएंगे ना, उतनी करप्शन बढ़ेगी, उतनी रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा। ये तो फैक्ट है, समझे ना जी। मैं ये बात पहले भी कहता था और अभी भी कहूँगा ये बात, जितना आप महंगाई बढ़ाएंगे जितनी आप, उतना रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि जो अभी मेरे पास एक सुई गैस के बिल का स्लेब आया है, कि ये इनका तमाशा देखिए आप, ब्यूरोक्रेसी का, बदमाशी का, कि स्लेब नंबर 1 पे जो बिजली गैस का बिल है, वो उसके कुछ यूनिट है 50 या 100 यूनिट, उसकी और जो बिल है वो 272 रुपये है। और जो सेकंड स्लेब है उसके अंदर डिफरेंस कितना है? 1000 रुपये का। चाहे वो 1 यूनिट बढ़ जाए, 272 50 या 100 यूनिट से वो 101 यूनिट हो जाए, उसका रेट 1272 रुपये उसको देना पड़ेगा, 1257 रुपये। और स्लेब नंबर 3 क्या है? उसमें यह है कि वो 200 यूनिट से लेके 600 यूनिट या 400 यूनिट तक है, उसके बाद उससे ऊपर हो जाएंगे तो उसका बिल आ जाएगा 4570। यार कौन सा इंसाफ है? कहाँ की जागीर, अंधी जागीर लगी हुई है यार। कैसी बदमाशी है, कैसे हुक्मरान है, कैसे ब्यूरोक्रेसी है यार, कैसा मुल्क को आवाम को लूट रहे। इस तरह करेंगे तो कौन बिजली के बिल, गैस के बिल देगा? फिर यही लगेगा, कुंडे लगेंगे, कुंडे जो कि लग रहे हैं। और ये चाहते यही है कि कुंडे लगे ताकि हमारा खाता चलता रहे। तो ये मैसेज आया है जनाब तमाम लोगों के लिए जो मुल्क से खैरख्वाह है, सिंसियर है, वो इनको गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहिए कि जी ये इसको एक स्लेब कर दिए, 1 यूनिट से 1000 यूनिट तक बिजली एक ही रेट, एक ही होगा उसका। एवरेज रेट बना लीजिए, या आप चलिए आप $200 यूनिट तक के जो नीचे गरीब लोग हैं उनको आप 2-3 रुपये 5 रुपये पे दें बिजली, और उससे ऊपर जो है वो आप बिजली आप महंगी कर दें, भले करें, लेकिन एक लिमिट तो रखें स्लेब की। आपने तो तमाशा बनाया हुआ स्लेब बना के आप लूट रहे हैं आवाम को लेकर। और बदमाशी क्या होती है, उस इलाके का जो वो होता है लाइनमैन या जो मीटर रीडर होता है, उसके सबके कमीशन बंधे हुए होते हैं। वो करता ये है कि 2 दिन लेट कर देता है रीडिंग लेने में, तो जो महीने की रीडिंग है वो ओवर निकल जाती है उस लिमिट से, तो वो रेट बढ़ जाता है, उसका डबल रेट हो जाता है। क्योंकि उसको अपना एक इन्होंने KESC ने, वापडा ने हर लाइनमैन को जो उसका क्या कहलाता है वो, उसके अंदर जो ना उन्होंने सुपरिटेंडेंट के अंदर दिया, भाई जी आपके इस जोन के अंदर से आपको इतना पैसा देना है, हमने लेना है आपने।
तो उनका तरीक़ाकार ये बनाया हुआ है उन लोगों ने। सारे कुंडे चल रहे हैं, सारे एसी चल रहे हैं। गवर्नमेंट के जो 50% गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो है वो बिजली के बिल नहीं देते, और सिंध में तो सबसे ज़्यादा है। तो मेरी गुजारिश है, शायद मेरी आवाज़ कोई वज़ीर ख़जाना तक पहुंचा दे कि इससे पहले कि शौकत तरीन साहब अवाम आपको निकल के गालियाँ दे, रोडों पे निकल के आपके सामने मुंह पे खड़े होकर गाड़ी रोक के आपको जूते तो नहीं मारेगी, क्योंकि आप एक शरीफ आदमी है, बैंकर आदमी है। तो आप ये ड्रामेबाजी ख़त्म कराइए आप इसके अंदर, अगले बजट आने से पहले इसके अंदर, कि ये स्लेबों वाला सिलसिला ख़त्म कराइए आप, समझे ना, और सबका बिल बराबर के हिसाब से करें। ये मेरे 2 टॉपिक थे, बाकी फिर अगले उस पर करो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो भी कमेंट्स करें। शायद मैं कुछ जज्बाती हो गया अपने उस्ताद के लेटर की वजह से, मैसेज की वजह से। मैं अपने उस्ताद से भी माजरा चाहता हूँ, अगर वो मेरा मैसेज सुने तो मैं उनसे भी माजरा चाहता हूँ कि वो, मैंने उनका मैसेज को कोई नेगेटिव नहीं लिया, मैंने उनके मैसेज को बिल्कुल सही लिया, जिसकी वजह से मैंने अभी आज ये वीडियो बनाई है। लेकिन अगले वीडियो तक के लिए फ़रीद ख़ान को सलाम कबूल फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।